अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं और मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और ये है कुवैत का वेदर, मौसम है। और बहुत ही ख़राब मौसम था आज कुवैत का। ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और देखिए कितना लाल हो रहा है आसमान। और अजीब सा एक बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हमने कुवैत में ऐसा मौसम देखा। देख के बहुत ही खौफ लग रहा था। और धीरे धीरे देखते ही देखते बस एकदम से ही आसमान में लाल लाल से होने लगा। और फिर अम, पता नहीं, जैसे लग रहा था कि सामने से कुछ आ रहा है चलते हुए। क्या था, डस्ट थी क्या था, पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे देखिए जो हम आपको मस्जिद की मीनारें दिखा रहे थे, सारी चीज़ें कितनी साफ़ थी। और बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे घर के सामने ही ये बिल्डिंग्स और ये मस्जिद है। और कुछ भी नहीं दिख रही देखिए सामने से। और 10-15 मिनट के अंदर ही पूरी डस्ट डस्ट पूरी हो गई और पूरा कुवैत में सारा डस्ट हो गया और बड़ा अजीब सा खैर मौसम हो गया, बड़ा खौफनाक था। अल्लाह ताला अपना रहम करें। फ़र्स्ट टाइम ऐसा मौसम हमने कुवैत के अंदर देखा। कहते हैं क़यामत के करीब की सारी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला बस हम सब की हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह से यही दुआ है। मौसम का मज़ा लेते लेते मज़ा कहें या अल्लाह से बहुत तौबा भी करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें। और ये सब जो डेंजर सी चीज़ें हैं उन चीज़ों से हम सबको बचा के रखें और अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखें। तो मज़ेदार सी यहाँ पे थाल से बिरयानी, साउथ की बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने सोचा आज हम खुद भी इसको ट्राई करते हैं। ये तो 4 बिग साइज़ की ऑनियन थी, उनको हमने फ्राई करके निकाल लिया हुआ था। फिर इसी पैन में हम इसी बर्तन में हम काजू को भी फ्राई कर रहे थे, लेकिन टाइम हमारे पास कम था तो फिर हमने काजू को कर दिया फ्राई पैन में, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी प्याज भी फ्राई करनी थी। तो दोनों काम आसानी से होते चले जाएंगे। तो काजू को हमने कर दिया है फ्राई पैन पे और ये धीरे धीरे से अच्छे से फ्राई होंगे, क्योंकि धीरे ही हमको फ्लेम में ये काजू को फ्राई करना है कि अंदर तक इनका टेस्ट बहुत अच्छा से हो जाए। और जो फिर दूसरी हमने प्याज ली थी 4 मीडियम साइज़ की, उनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्की सी पिंकिश करना है, सॉफ्ट हो जाए। तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। ये 3 चम्मच के करीब हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट था, वो हमने डाल दिया। ये हरी मिर्चें थी, हमने चॉपर में डाली हुई थी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमने 1 किलो राइस बनाए हुए थे, तो हमने 8 से 10 तक हरी मिर्चें डाली थी। मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी, तो बाद में हमने 4-5 मिर्चें काट के डाली हुई थी। ये हमारे पास 1 केजी के करीब चिकन है, थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और ये पीसेस पे कट लगाना हम भूल गए थे, तो हमने लगा लिया, क्योंकि इस पे पीसेस पे कट लगा लें तो जो भी हमारे स्पाइसेस होते हैं वो सब अंदर तक चले जाते हैं और चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। और ये बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त सी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी होती है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये कोई भी बासमती या कोई भी पुलाव वाले राइस में नहीं बनती है। ज़ीरा का साला राइस है मेरा फेवरेट है। अक्सर हम इसकी खिचड़ी या कोई मटर पुलाव बनाते ही हैं घर में। लेकिन आज हमने फ़र्स्ट टाइम इसकी बिरयानी बनाई, वो भी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही टेस्टी सी बनी हुई थी। तो सारे चिकन पे हम अच्छे से कट लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। फिर हमने 1 स्पून के करीब इसमें हल्दी डाली हुई है और 1.5 स्पून के करीब हमने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है। बहुत ही कम स्पाइसेस के मसालों से ये बिरयानी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इन सबको हमने मिक्स, फ्लेम हमारी अभी तक हाई है, हमने इसको स्लो नहीं करा हुआ है। और ये 3 मीडियम साइज़ के हमने इसमें ऑनियन कट कट के डाल दिए हुए हैं। हम इसके सीड्स निकाल लेते हैं, अगर आप लोग को सीड्स पसंद है या खाते हैं तो आप इसमें सीड्स भी डाल लें। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सॉल्ट टू टेस्ट है, हरी मिर्चें कोई सी हमें नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी हरी मिर्चें डाली हुई हैं। थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा होती हैं तो बिरयानी या ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप अच्छे से अपने हिसाब से डालिएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने दही डाल लिया हुआ है। दही को 4 बड़े चम्मच दही है, इनको अच्छे से हमने फेंट लिया हुआ था। अब इसको भी हम साथ में मिक्स करते हुए चलते हैं। फ्लेम हमारी अभी भी हाई है, क्योंकि टमाटर का भी पानी है जो भी ये रिलीज़ हो रहा है, दही का है। तो इसको हमने हाई फ्लेम पे ही चिकन को रखा हुआ है और इन सारी चीज़ों को बार बार हम चलाते जा रहे हैं कि नीचे से कुछ लगे भी ना। और कैश्यू को हमने फ्राई करके निकाल लिया हुआ था और ये किशमिश है थोड़ी सी, इनको भी हमने फ्राई कर लिया। इसमें मैं थोड़े से घी डाला हुआ था, देसी घी, उससे हम फ्राई कर रहे थे। राइस है, ज़ीरा मसाला, इसका पैकेट दिखाना भी हम भूल गए, हमने पैकेट से निकाला था।
1 किलो का पैकेट होता है ये, 5 किलो का भी आता है, लेकिन हम 1 किलो के ही पैकेट लाते हैं क्योंकि ऐसे डेली यूज़ में तो बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। बस जब मेथी खिचड़ी, मटर पुलाव या ज़ीरा राइस बनाना होते हैं तो बनाते हैं, क्योंकि इससे बहुत मज़े के बनते हैं। तो देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। हरी मिर्ची हमने डाल दी थी इसमें 3-4 काट के, हरी धनिया और पुदीना है, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेमन है हाफ, इसका जूस भी हम डाल देते हैं और इससे बहुत मज़े की है। हमारा जो बिरयानी का चिकन है बहुत टेस्टी से बनता है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, वाकई ये बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत अच्छा। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ बहुत मज़े का लगेगा। तो हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे हम अपने राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने इसमें तेल डाला हुआ था और 2 चम्मच घी डाल दिया। आप चाहें तो पूरा घी में बना लें। ये हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, सूखे गरम मसाले, उसमें लौंग है, इलायची है, दालचीनी की लकड़ी है और काली मिर्चें हैं। तो इनको ये जब हमने डाला था तो गैस हमारी ऑफ थी, इसलिए हमने उसको गैस को ऑन किया। फिर हमने इसमें ऑनियन डाली है, 1 ऑनियन है हमारे पास मीडियम साइज़ की। इन सारी चीज़ों की खुशबू बड़ी अच्छी से आने लगी घी में। घी में ज़ाहिर सी बात है जो भी पुलाव या कौरमा बनता है उसका टेस्ट भी बहुत अलग से होता है और उसकी खुशबुएँ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल या कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इनको सॉफ्ट होने देंगे प्याज को खाली। और इसमें हम अपने राइस डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक के साथ अगर तेल के प्याज के साथ ही हम नमक डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो प्याज है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसमें हम चावल हम बाद में डालेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। मेरे पास 6 कप राइस थे, तो इसमें हमने 12 कप के करीब पानी डाल दिया हुआ है। तेज़पत्ता उस टाइम हम डालना भूल गए थे, तो इस टाइम हमने तेज़पत्ता डाल दिया है। और ये देखिए हमने राइस भी इसमें मिक्स कर दिए हुए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल के बाद हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही हमारे राइस पक जाएंगे। नमक हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक हमने इसमें और डाल दिया हुआ है। और 2 हमने हरी मिर्चें इसमें काट के डाल दी हुई हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी सी आती है और राइस बड़े मज़ेदार से लगते हैं। गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है, अब स्लो फ्लेम पे ही राइस हमारे बन जाएंगे। तो राइस हमारे बन के ज़्यादा हो गए थे, तो हम उस बर्तन में नहीं कर पाए, तो हमने दूसरा बर्तन ले लिया हुआ था। और जो चिकन का मसाला हमने रेडी किया हुआ था, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, टेस्टी बिल्कुल कम मसालों में। देखिए आपने देखा होगा इसमें कोई भी मसाले नहीं गए, सिर्फ नमक, हरी मिर्ची और गरम मसाला, दही और टमाटर, उसके अलावा कोई भी हमने मसाले इसमें नहीं ऐड करे हुए। और उससे भी बहुत टेस्टी बना है। बिरयानी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनती। बस इसको आप ज़ीरा कसाला राइस में बनाएं। कई ब्रांड आते हैं ज़ीरा कसाला के, अभी हम पैकेट बाद में दिखा देंगे। और बाद में हमें याद आया था कि हमने आपको नहीं दिखाया हुआ है, तो इसलिए भी हम दिखा देंगे। बहुत अच्छा होता है वो राइस, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार सा होता है। तो ये राइस को इसके ऊपर हमने डाल दिया हुआ था एक लेयर। अब जो हमने ऑनियन ब्राउन करके रखी हुई थी वो डाल दिया हुआ है। ये काजू और किशमिश हैं जिनको हमने फ्राई करके डाला रखा हुआ था, वो डाल दिया है। हरी धनिया पुदीना है वो डाल दिया हुआ है। वैसे तो कलर इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें कलर डाला था क्योंकि बच्चों को कलर बहुत अच्छे लगते हैं। पहले हमने दूध में सिर्फ सेफ्रॉन घोल के रखा हुआ था, वही देखिए डाला था, लेकिन इससे कलर नहीं आया था। तो बाद में हमने उसी दूध में थोड़ा सा कलर डाल दिया हुआ था कि बच्चों को बिरयानी का मतलब कि कलरफुल राइस होने चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा चले इसमें डाल देते हैं। फिर एक लेयर ये सब डालने के बाद हमने एक और जो चावल की लेयर बची हुई थी वो इसके ऊपर डाल दिए। इस पर भी हमने प्याज डाल दिए हुई है, हरी धनिया पुदीना से इसको गार्निश कर दिया। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी बिरयानी लग रही है और बहुत मज़ेदार सी। और ये देखिए ये इसमें जो हमारे पास सेफ्रॉन और दूध का बना हुआ रखा हुआ था, उसी में हमने थोड़ा कलर डाल दिया हुआ था क्योंकि कलर नहीं आ रहा था उससे, क्योंकि सेफ्रॉन हमने कुछ देर पहले ही भिगोया हुआ था, इसलिए कलर नहीं आ रहा था। और ऊपर से फिर हमने इसमें गरम मसाला डाला, काजू डाले, किशमिश डाले जो थोड़े से हमने बचा के रखे हुए थे। और मज़ेदार सी खुशबूदार सी बिरयानी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम दम पे लगा, ऑलरेडी हमारे चिकन राइस पूरी तरीके से कुक हैं, बस हमको थोड़ा सा दम लगाना है कि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। तो इसको सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा और 2 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा और 3 मिनट के लिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे किया। और ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बन के रेडी हो गई। ये राइस है, राइस का पैकेट में दिखा दिया था। 1 किलो राइस थे, मैं पूरी 1 किलो की बिरयानी बनाई हुई थी। उसमें 6 कप निकले थे जो हमारे पास कप हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी हुई थी। हमने छोले बनाए हुए थे, बच्चों को छोले खाने थे, तो हमने छोले पूरी बनाने का इरादा था, लेकिन फिर
हुआ कि चले मेरे बच्चों को बिरयानी के सालन के साथ बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने छोले भी निकाल लिए कि चलो बच्चे बिरयानी खा लेंगे सालन के साथ। दही भी हमने बनाया हुआ था, लेकिन बच्चों ने ज़्यादातर छोलों के साथ ही बिरयानी का, ये बहुत मज़े की छोलों के साथ बिरयानी लग रही थी, बहुत टेस्टी सी लग रही थी। कोई कॉम्बिनेशन करके हमने नहीं रखा हुआ था, बस हमारे घर में छोले बने हुए थे नाश्ते में, तो हमने और हमारे बच्चों को, हम सबको छोले बहुत अच्छे लगते हैं, छोले का सालन, तो हमने इसके साथ ट्राई करा, लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा इसके साथ लगा। तो ये देखिए हमारी खूबसूरत सी मज़ेदार सी थाल से बिरयानी बन के रेडी हो गई है। ये शायद साउथ की बिरयानी है, हमें भी इतना आइडिया नहीं है, बस हमने कहीं खाई थी 2-3 बार, तो हमें बहुत उनके घर में अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की लगी थी, तो हमने उन्हीं से रेसिपी पूछी कि बहुत अच्छी बिरयानी, बहुत टेस्टी है। बाज़ार से भी ली, लेकिन वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, ज़ाहिर सी बात है बाज़ार की इतनी अच्छी कहाँ होती है, लेकिन जिनके घर में खाई उनके घर की बहुत मज़ेदार थी, उतनी ही मज़ेदार टेस्टी हमारी भी बनी थी, हम उनको भी भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपने तो बिल्कुल हमसे भी अच्छी बिरयानी बनाई हुई है। कहते नहीं, जब दिल से कोई चीज़ बनती है तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मज़ेदार सा लंच हमारा बन के रेडी हो गया है। थाल से बिरयानी और छोले बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी सारी आप इसको फॉलो करिएगा। बस राइस ऑफ ज़ीरा मसाला लीजिएगा, इंशाल्लाह सब जगह ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत ही खूबसूरत रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।